आफताब ने वो जघन्य अपराध किया है जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आप समझ सकते हैं, हम इस वक्त साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ये गेट नंबर 3 आपको दिखा रहे हैं, जहां से कहा जा रहा है कि आफताब की पेशी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा जो केस है वो पूरा सेंसिटिव माना जा रहा है, लोगों में काफी नाराजगी है। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये दूसरी तरफ तो है, गेट नंबर 4 और 5 भी है। ये 4 और 5 नंबर जो गेट है, यहाँ पर भी जो है तमाम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। यानी कि पुलिस जो है सुरक्षा कारणों से कोर्ट के जो 5 गेट हैं उनमें से किसी भी गेट से आफताब की एंट्री कर सकती है। तो आप ये मान के चलिए, ये मामला जो है पूरा इतना संगीन है और सभी लोगों में इसको लेकर के बराबर गुस्सा देखा जा रहा है। और इसीलिए जो है आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गाड़ियों को खड़े नहीं हुआ देने जा रहा है, लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं देना जा रहा है। और हमारे साथ महिमा कटारिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। महिमा, जानना चाहूंगी कि कोर्ट में पेशी का समय हो चुका है, जैसा कि 12 बजे कहा जा रहा था कि 12 बजे आफताब को लाया जाएगा। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आप जिस तरीके से पहले इन्फॉर्मेशन थी कि आप जो है जिस थाने में रखा गया है उस थाने के बाहर मौजूद हैं, लेकिन महिमा खबर ये भी आ रही थी कि शायद सिक्योरिटी रीजन से महरौली जो है थाने से उसको शिफ्ट किया गया है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए पूजा, लगातार हम श्रद्धा मर्डर केस को ट्रैक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का कोई भी एंगल नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं महरौली के पुलिस स्टेशन में, जहां पर आफताब को रखा गया था। मैं कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि वो दिखा सके कि किस तरीके से हम अभी भी इस पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। हालांकि मीडिया का जमघट जो है वो यहाँ पर पूजा लगातार लगा हुआ है। हालांकि ऐसी खबरें जरूर आई थी पूजा कि हो सकता है, क्योंकि देर रात जो आफताब है उसका MLC हुआ था, देर रात पुलिस ने उसको किसी और थाने में शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता जानकारी जिसे कहते हैं वो अभी नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए हमारी नजरें जो है वो अभी भी महरौली पुलिस स्टेशन पे है। लेकिन कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप साकेत पुलिस स्टेशन में है, तो वहां पर आफताब को पेश किया जाएगा। अब आफताब के रिमांड के लिए पूजा यहाँ पर अर्जी लगाई जाएगी, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन में हुई है उसमें कुछ इतने पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। क्योंकि अभी भी स्कल ढूंढना बहुत जरूरी है, स्कल का मिलना बहुत जरूरी है, बाकी के बॉडी पार्ट्स का मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार अगर बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते तो पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, ऑटोप्सी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ वो खून से लथपथ कपड़े जो आफताब ने बॉडी को काटते हुए पहने थे और जो श्रद्धा की बॉडी पर कपड़े थे उनको MCD के गार्बेज बिन में डाल दिया था, तो उसको भी रिकवर करना अभी पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। तो लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से तमाम चीजें जो है पूजा वो सामने आ रही है, उसके चलते यही लग रहा है कि किस तरीके से आज जो पुलिस है वो इन सारे तथ्यों को सामने रखेगी और रिमांड की अर्जी जो है वो बढ़ाएगी। क्योंकि अभी भी पुख्ता जानकारियां पुलिस के हाथ नहीं लगी है, मर्डर वेपन जो है वो अभी तक हाथ नहीं लगा है। तो मर्डर वेपन को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो सोर्सेज की माने तो आफताब जो है वो मिसलीड करे जा रहा है पुलिस को। ये बोल रहा है कि उसने पूरे जंगल में फेंके थे। अब जंगल जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, इतने बड़े जंगल में कहाँ फेंके थे, क्या फेंके थे, इस चीज को ढूंढना भी बहुत जरूरी हो गया है। तो लगातार जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूजा चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो रिमांड की बात है वो जो अर्जी है वो पुलिस करेगी कि उनको और आगे की रिमांड दी जाए और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक पे भी इसको लाया जाए। तो लगातार ये तमाम चीजें यहाँ पर है। हालांकि हम अभी तक महरौली पुलिस स्टेशन के यहाँ पर मौजूद है, यहाँ कोई हलचल अभी तक नहीं देखने को मिली है थाने से निकलने में, क्योंकि यहाँ पर जो जी और हमारे साथ मुंबई से सुजाता भी जुड़ी हुई है। सुजाता, जिस तरीके से माता पिता की सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, सुजाता के पास एक बार चलते हैं। सुजाता, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र पुलिस जो है ये पूरा मामला नहीं खोलती और पूरा मामला सामने नहीं लाती तो शायद ये पूरी कहानी श्रद्धा की जिंदगी को किस तरीके से खत्म किया गया, पूरी सच्चाई बाहर नहीं आ पाती। माता पिता ने जो है लगातार फांसी की मांग की आफताब के लिए। फिलहाल क्या कुछ खबरें और मुंबई से निकल कर आ रही है? पूजा, जो बड़ी बात आपने ये कही कि जो ये पूरी शुरुआत हुई है, जो पूरे जांच की वो मुंबई से की गई है, वसई से की गई है। तो ऐसे में जो पूरा प्रेम प्रसंग भी शुरू हुआ था वो मुंबई से ही हुआ था, जहां पर पहले आफताब और श्रद्धा जो है वो एक साथ मलाड में उनके वर्क प्लेस पर मिलते हैं, जिसके बाद से जो है उनका पूरा अफेयर शुरू होता है। लेकिन प्रेम प्रसंग से शुरू होकर जो है ये पूरा मामला जो इसने अंत में श्रद्धा की जान ले बैठी, उसको लेकर देश भर में जो लोगों का गुस्सा है वो काफी ज्यादा भड़का हुआ है। एक तरफ जहाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं
कि आफ्ताब को फांसी दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कई इलाकों में ऐसे जाहिर निषेध किया जा रहा है लोगों द्वारा, ऐसे कई सारे जो आम जनता है, जो पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा कि यहाँ पर जो है आफ्ताब को फांसी दी जाए। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह भी लेकर आया गया था कुछ ही समय पहले, जो है आफ्ताब की फोटो पर जो है कालिक पोत कर वो उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। ऐसे जो ये सारे आप कार्यकर्ता देख रही हैं, ये उसी गुस्से के साथ कि श्रद्धा वालकर, उनकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने जो है प्यार कर बैठी आफ्ताब से, जिसका जो अंजाम ये रहा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। कुछ ऐसी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या बोलेंगे। पूरा मामला मई में हुआ है, लेकिन अब जाकर सामने आया है आफ्ताब का ये पूरा जो घिनौनी हरकत किया है उसने, क्या बोलेंगे? जो अल्ताफ ने घिनौनी हरकतें किया, जो एक लड़की को प्यार के जासे में लेके उसके बाद उसको मर्डर किया जाता है, वो 35 टुकड़ा जैसा बकरियों के जैसा दिखा जा रहा है। और ये बार बार ऐसा कई हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। ऐसा सिर्फ हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका विरोध 100% होगा। उसको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण कई लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा शिक्षा हो रहा है। क्या बोलेंगी? जो सजा दी जाए वो कम बोली जा रही है। आपकी तरफ से, आप महिलाओं की तरफ से क्या सजा आप लोग मांगते हैं आफ्ताब के लिए? अल्ताफ के लिए यही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द फांसी मिले, ताकि ऐसा क्राइम वापस ना हो। आप क्या बोलेंगी? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 एज की है। जो श्रद्धा वालकर थी वो भी 25-26 साल की थी, उनके साथ जो इतनी घिनौनी हरकत, आप भी कॉलेज जाने वाली लड़की हैं, क्या बोलेंगी? अगर अभी इस बार ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा ना, तो उन लोग जो उनके साथ वाले लोग हैं ना, उन लोग को और हिम्मत बढ़ेगी कि इतने क्राइम करके कुछ नहीं होने वाला है। तो होना चाहिए, तो उसको फांसी ही होना चाहिए। और इतनी मामूली गलती नहीं की है, इतनी बड़ी गलती की है। एक लड़की की जान लेना मतलब उसकी पूरी फैमिली वो छोड़ के गई है, उसका दुख उसे नहीं समझ में आने वाला है, तो उसे फांसी होनी चाहिए, वरना हम जैसे लड़कियों को सड़क पे घूमना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इन लड़कियों को सुना आपने, इनका कहना है कि अल्ताफ के लिए फांसी की सजा जो है वो भी कम होगी, लेकिन उसे वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कल इंडिया न्यूज के हाथ जो है एक कुछ एक्सक्लूसिव चैट्स भी सामने आए थे, जिसके अंदर पूजा जो श्रद्धा है वो बता रही है कि कैसे उन्हें जो है नाक पर चोट लगी हुई है, लेकिन उन्होंने जो है उसे बताया कि वो सीढ़ी से गिरकर उन्हें लगी है। लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि आफ्ताब है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव थे, वायलेंट थे, तो ऐसे में दोनों के रिश्ते में जो है मारपीट होती रहती थी। अगर ऐसा है तो वो चोट ये बात बहुत सामने आई है और कई बार श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स से भी शेयर की थी और अपने दोस्तों से भी शेयर की थी। इंडिया न्यूज श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, और जो इंडिया न्यूज के दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहे हैं वो भी श्रद्धा की इंसाफ की लड़ाई में इंडिया न्यूज के साथ जुड़े। जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आफ्ताब को पेशी के लिए लाया जाना है, पुलिस रिमांड की और मांग कर रही है, पुलिस रिमांड की मांग करेगी आगे, क्योंकि आफ्ताब कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो सनकियों जैसा जो है बिहेव कर रहा है, अनाप शनाप जवाब दे रहा है। पुलिस के पास क्या कुछ जो है पॉइंट्स है जिसके बिना पर कोर्ट रिमांड आगे बढ़ा सकती है? देखिए पूजा, तफसील से मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद कहां पर हूं। मैं ठीक जंगल में उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंचा है, और हम पहुंचे हैं जहां पर पुलिस थोड़ी देर पहले पहुंची थी एक कटर मशीन लेकर। यहां पर झाड़ियां काटी गई हैं और थोड़ी देर पहले वो स्कल बरामद करने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में पूरी आशंका है कि वो यहीं कहीं छुपी हुई हो सकती है। इसके अलावा खून से सने हुए कपड़े, जिसे उसने गार्बेज वैन में फेंक दिया था, लेकिन कुछ और कपड़े आफ्ताब या श्रद्धा के कपड़े हो सकते हैं जिन्हें यहां पर आकर चेक किया गया है कि कहीं वो यहां तो नहीं छुपे हुए हैं। देखिए कुछ कपड़ों के निशान आपको यहां नजर आएंगे, कुछ कपड़े आपको यहां नजर आएंगे। हालांकि ये वो पार्ट नहीं है जो एविडेंस का पार्ट है, लेकिन पूरा जो जंगल है उसमें एक उथल पुथल आपको यहां पर नजर आएगी। और इस घने जंगल के भीतर मैं आपको ले जाते अवधेश चौरसिया को कहूंगा मेरे पीछे आए, ताकि मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकूं और साथ साथ बता दूं आपको कि पहला जो सबसे बड़ा सबूत है वो स्कल है जिसको बरामद किया जाना है, लेकिन साथ साथ जो वेपन है जिससे काटा गया था, श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे, वो बरामद होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रद्धा का मोबाइल बरामद होना जरूरी है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो बताना है कोर्ट में उन्हें, और उन सबको जो कोर्ट में तमाम चीजें हैं वो रखनी है। आप देखिए जंगल की भीतर की एक एक तस्वीर आप देख लीजिए कि
जो कटर से काटा गया है उसका जी, हम देख पा रहे हैं जतिन, जिस तरीके से यही वो जंगल है जहाँ के कोने में श्रद्धा के जिस्म के एक टुकड़े बिखरे हुए हैं, और ये टुकड़े श्रद्धा के जिस्म के नहीं हैं, ये उस बर्बरता के टुकड़े हैं जो आफताब ने श्रद्धा के साथ की है। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कभी भी जो है आफताब की कोर्ट में पेशी हो सकती है और सुरक्षा कारणों से जो है किसी भी गेट से लाया जा सकता है। इस वक्त गेट नंबर 3 के बाहर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि कोर्ट के 5 गेट हैं, 5 में से किसी गेट से भी आफताब की एंट्री हो सकती है सुरक्षा कारणों से। भारी आक्रोश को देखते हुए आपको बता दें कि आफताब को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोग किस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, आफताब की फांसी की मांग की जा रही है, और यही तस्वीर अमूमन देश के हर कोने से दिखाई दे रही है। तो आप मान के चलिए कि किस तरीके से आफताब ने भले ही एक एक सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन पूरी कोशिश में इस कोशिश में है पुलिस की एक एक सबूत को जुटाया जाए, चाहे वो पानी का बिल ही क्यों न हो। पुलिस खंगाल रही है, पुलिस पहुंची है जंगल में सबूतों को खंगालने के लिए। सुजाता हमारे पास मौजूद है। सुजाता, भारी आक्रोश की हम बात कर रहे हैं, लोगों में जो है नाराजगी है जिस तरीके से बर्बरता देश की एक बेटी के साथ की गई है, प्यार के नाम पर धोखा किया गया है, लोगों में आक्रोश है। क्या कहना है लोगों का? माता पिता जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में भी हमने कई लोगों से बात की, वो भी यही कह रहे हैं। पूजा, देखिए जो आक्रोश है वो तो सभी लोगों में देखने मिल ही रहा है। कारण ये क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है उसके साथ प्यार का प्रसंग किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से जो है उनको दिल्ली ले जाया जाता है, वहां पर जाकर इस पूरे जाल में फंसाकर उसकी जान ले ली जाती है। लेकिन एक तरफ जहां मारा तो मारा, लेकिन जिस तरीके से 35 टुकड़े जो है वो कर दिए गए उस मासूम से बच्ची की, इसका जो आक्रोश है वो लोगों में देखने मिल रहा है। अगर इस समय आप देखें तो यहाँ पर उसके पोस्टर पर जो है जूतों से उसके फोटो पर यहाँ पर वो मतलब पैर रख रहे हैं अपना। इसी के साथ अगर आप देखें तो कुछ ही समय पहले उनके पोस्टर पर जो है कालिक पोती गई थी, जो महिलाएं हैं वो चप्पल मार रही थी। तो एक तरीके से गुस्सा काफी ज्यादा है। कुछ ऐसी महिलाएं इस समय यहाँ पर मौजूद भी है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलेंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, 35 टुकड़े किए हैं एक छोटी बच्ची की। ऐसा नहीं करना चाहिए। भड़वा ऐसा हर बच्चे को ऐसा करेगा, ऐसे धन दान के को छोड़ेगा तो फिर और दूसरे बच्चे लोग को भी ऐसे ही करेगा, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग जो है आप हर एक के मुंह से यही सुनेंगी कि आफताब के लिए कोई और सजा नहीं, फांसी ही बनती है, फांसी ही दी जाए। कुछ और ऐसे लोग हैं, क्या बोलेंगे? पूरा ये मामला जो सामने आया है, बोल रहे हैं कि उसे फांसी मिलनी चाहिए। कुछ ही समय में उसकी कोर्ट की पेशी भी होने वाली है। उसको फांसी तो 100% देना चाहिए, क्योंकि लोगों को डर निर्माण होना चाहिए जो ऐसे घटना घट रहे हैं। और ये जो प्लानिंग करके जो रैकेट हो रहा है, इसके ऊपर भी पहले इंक्वायरी होना चाहिए। हर कोई जो है फांसी की मांग कर रहा है। ये आप सोचिए कि जब आम जनता में लोगों में इतना गुस्सा है कि कहीं ना कहीं इसको फांसी देनी चाहिए, उन माँ बाप पर सोचिए क्या गुजर रही होगी, जिस माँ ने 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रख के जन्म दिया, जिस बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, जो लड़की बाहर जाके कुछ करना चाहती थी, बनना चाहती थी, उसके शरीर का एक एक टुकड़ा कर दिया। आज उसके माँ बाप बिलख रहे हैं। बच्ची का शरीर का है, बच्ची का हाथ का है, बच्ची का पैर का है, बच्ची का स्कल कहाँ है, उसके साथ क्या किया गया। आखिरी टाइम में वो रो रही थी तो क्या बोल रही थी, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में आक्रोश है। जतिन के पास वापस आना चाहूंगी। जतिन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसका श्रद्धा का एक एक शरीर का टुकड़ा अलग करके फेंक दिया गया, माँ बाप रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इस जंगल में पुलिस तलाश करने पहुंची, क्या पुलिस को आज मिला है? देखिए, ये बता दें कि पुलिस को अभी तक बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 25 टुकड़े जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन और टुकड़े जो हैं वो मिलना इसलिए जरूरी है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तभी होगी। और तभी पुलिस ने आज यहाँ पर मशीन से इन झाड़ियों को काटा है। यहाँ पर पेड़ तक कुछ हद तक जो पौधे हैं उनको तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर जंगल में ये जो झाड़ियां हैं वो काटी गई हैं और यहाँ से जो सबूत है वो बरामद करने की कोशिश की गई है। कल से लेकर खून से सने हुए कपड़े या तमाम चीजें। लेकिन देखिए एंगल क्या है, एंगल बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। हाल ही में पुलिस को पता चला है कि जून महीने में पांडव नगर इलाके में कुछ इंसानी शरीर के टुकड़े मिले थे, जिसमें एक खोपड़ी भी थी और हाथ और पैर के टुकड़े थे। तो उनकी भी जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है। डीएनए मैच जो है वो श्रद्धा के परिवार से किया जाएगा, पिता के डीएनए से मैच किया जाएगा। तो ये पता
बड़ी लगाया जा खबर दे सके रहे हैं कि कहीं जतिन, जिस तरीके से पांडव नगर में भी जो है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले थे, उनकी डीएनए जांच तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब जहां पर भी इस तरह की चीजें सामने आई थी उसको लेकर पुलिस जांच करेगी। सीधे महिमा के पास रुक करते हैं, महरौली थाने के बाहर मौजूद है महिमा। जिस तरीके से लगातार इस आफ्ताब की बात कर रहे हैं, यह धूर्त आदमी, निर्मम व्यक्ति जिसने जो है इस बुरी तरीके से ब्रूटल हत्या की है महिमा की, वो जो है पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश कर रहा है, अनाप शनाप जवाब दे रहा है, सीधे तौर पे बात नहीं कर रहा और साथ ही साथ माता पिता के सामने, श्रद्धा के माता पिता के सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी, तब भी उसने आड़े टेढ़े जवाब दिए। तो पुलिस ये भी कह रही कि पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहा है वो। देखिए पूजा, बिल्कुल सही कि किस तरीके से जो आफ्ताब है वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को लगातार मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें सामने आ रही है उसमें साफ तौर से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरा केस है इसको मिसलीड करने के लिए आफ्ताब जो है कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि उसने ट्रेल्स बनाए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चैट्स हो या फिर बैंक अकाउंट हो, क्योंकि 22 मई को उसने एक ट्रांजैक्शन की थी जिसमें कम से कम 54,000 रुपीज जो है वो श्रद्धा के फोन से अपने बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करता है। तो एक ट्रेल बनाया था, उसका भी कोई साफ तौर से वो जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि हम इस समय मौजूद है महरौली के पुलिस स्टेशन के बाहर, जमघट लगा हुआ है, ये वेट किया जा रहा है कि क्या आफ्ताब अभी भी यहाँ पर अंदर है या नहीं, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर उसको दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जतिन ने बताया कि जून में भी एक डेड बॉडी मिली थी, पांडव नगर के एरिया में ये डेड बॉडी मिली थी, कि किस तरीके से त्रिलोकपुरी के पांडव एरिया में ये पांडव नगर में ये डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक जो स्कल है वो सामने आया है। वो जो स्कल है उसकी जांच होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इन्वेस्टिगेशन है अभी पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बरगला रहा है पुलिस को आफ्ताब, उसके मद्देनजर यहाँ पर बहुत अहम हो गया है स्कल का मिलना, उस मॉडर्न वेपन का मिलना कि जिसके चलते उसने, जिस वेपन के थ्रू उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो तमाम चीजें जो यहाँ पर है वो इन्वेस्टिगेशन में अभी आगे जो है वो डीपन होगी, वो उसका खुलासा किया जाएगा पुलिस के चलते। तो लगातार जिस तरीके का ट्रेल ये बनाता जा रहा है उसको खोलना, क्योंकि जो जंगल की हम बात करें तो जंगल जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है पूजा। तो किस तरीके से जंगल में पार्ट्स फेंके गए हैं और आज पुलिस जो है वो जंगल में झाड़ियों को काटने गई है ताकि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से उस कल को ढूंढ ले। जो स्कल पांडव नगर में मिला है उसका भी डीएनए का जो सैंपल है, कहानी शुरू हुई थी मुंबई से, ये पूरी कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। सुजाता के पास आना चाहूंगी। सुजाता, ये बताइए कि ये आफ्ताब की बात करें तो ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर है, तो जिस तरीके से जो है मर्डर सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आफ्ताब की मेंटालिटी ऐसी है, सोच ऐसी है। सुजाता हमारे साथ वापस जुड़ेंगी, जतिन के पास पहुंचते हैं। जतिन, मोडस ऑपरेंडी जो है क्या कहा जा सकता है, क्योंकि आफ्ताब ये मर्डर जो किया है पूरा सोच समझ के प्लानिंग के तहत किया है। कई वेब सीरीज देख डाली, कई पिक्चर देख डाली और हर तरीके से गूगल पर सर्च कर डाला उसने कि वो किस तरीके से मर्डर कर सकता है। जतिन, को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, तो उससे पहले वो हिमाचल गया था और हिमाचल में जब वो पहुंचा था तो उससे ठीक पहले जो आफ्ताब है उसने फिल्म बाजीगर देखी थी। बाजीगर वो फिल्म जिसमें फिल्म का जो खलनायक होता है वो ऊंचाई से हीरोइन को नीचे फेंक देता है। तो क्या ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिमाचल में भी ये योजना बनाई थी उसने कि कहीं श्रद्धा को नीचे तो नहीं फेंकना है, लेकिन बाद में वो जो योजना है उसको कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि कहीं डेड बॉडी आसानी से पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस उस तक जल्द पहुंच जाएगी। उसने प्लानिंग ऐसी रची कि बॉडी जल्दी ना मिले और कई महीने बीत गए। अब जब ये पूरा ताना बाना बुना उसने तो कई महीने लग गए उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सामने ही नहीं आ पाया कि कोई कत्ल हुआ है। तो करीब 6 महीने के दौरान जो उसने सब कुछ किया वो उसकी सनक का उदाहरण नहीं है बल्कि उसकी शातिरता का उदाहरण है। वो सिर्फ खुद को सनकी या पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे कोर्ट में एक राहत मिल पाए। और ये जो आप कह रही थी कि सोची समझी साजिश का नतीजा है, तो ये तमाम चीजें जो है इस ओर इशारा करती हैं। जी
जी, जाहिर सी बात है जतिन, क्योंकि एक फिल्म नहीं देखी उसने, कई फिल्में देखी हैं। चाहे बाजीगर की बात करें, चाहे हम दृश्यम की बात करें, चाहे वेब सीरीज की बात करें, और साथ ही साथ गूगल पर उसने ये तक छान मारा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ये तमाम चीजें हैं। अभी श्रद्धा मर्डर केस में और बहुत से खुलासे करेगा इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम। कभी भी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पता है कि देश को दहला देने वाला सबसे बड़ा मर्डर कांड जो सामने आया है, श्रद्धा मर्डर केस। इंडिया न्यूज जो है लगातार श्रद्धा को इंसाफ लड़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। श्रद्धा को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा इंडिया न्यूज। और आफ्ताब के लिए जो आक्रोश है वो भी लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जतिन गोस्वामी बने हुए हैं, मुंबई से श्रद्धा बनी हुई है। एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हत्याकांड जो है पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है वो रचा गया। आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब ने जो है कई चीजें छुपाई हैं, कई बताई हैं और कई वर्गलाई है। तो आफ्ताब पर विश्वास कहीं कोई नहीं कर रहा। आपसे कुछ ही देर में इसी कोर्ट में जो है आफ्ताब की पेशी होने वाली है और आफ्ताब का रिमांड पुलिस आगे बढ़ाने के लिए मांग करेगी। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको कोर्ट में रख करके दिल्ली पुलिस रिमांड आगे बढ़ाने की मांग करेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है कि किस तरीके से आफ्ताब ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे मर्डर को प्लान किया था और इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मर्डर करने से पहले उसने हिमाचल जा करके हिमाचल की रेकी की थी कि वहां की पहाड़ियों पर किस तरीके से श्रद्धा को धक्का देकर उसको जान से मारा जा सकता है। ये उसने रेकी की थी। उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि अगर उसको नीचे फेंक दिया तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी जो है रिकवर कर ली जाएगी। उसके बाद वो छतरपुर आता है। हिमाचल के ही बद्री नाम के एक शख्स के कांटेक्ट में आकर वो छतरपुर में घर लेता है और उसके बाद वहां के जंगलों की रेकी करता है। ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं कि मर्डर करने से पहले उसने कई फिल्में भी देखी हैं। शिल्पा शेट्टी की फिल्म, किस तरीके से बाजीगर के अंदर शिल्पा शेट्टी को धक्का देकर मारा जाता है और यही साजिश जो है वो अंजाम देना चाहता था हिमाचल में। लेकिन उसके बाद जो है उसने अपना मन बदला और वो छतरपुर आता है। छतरपुर में भी रेकी करता है और वहां पर इस पूरे मर्डर को अंजाम देता है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है ये पूरे मर्डर को प्लान किया गया था, अंजाम दिया गया था, और क्या कुछ खबरें सामने आई हैं। जिस तरीके से बिजली के पानी के बिल की हम बात कर रहे हैं, 300 रुपए पानी का बिल पेंडिंग है, जबकि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी जो है वो फ्री मिलता है, उस पर बिल नहीं आता है। तो ऐसे में इतना हजारों लीटर पानी कैसे, क्यों, कहाँ बहाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, ये तो साफ है कि जो पानी का इस्तेमाल किया गया है, पड़ोसियों ने भी इंडिया न्यूज पर खुलासा किया था उस जगह के, उस फ्लैट के, कि वहां पर लाश के टुकड़े और एविडेंस मिटाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो कितना शातिर है इसको मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पुरानी हमने कई बातों का जिक्र किया कि कैसे उसने दृश्यम देखी, कैसे उसने डेक्स्टर देखी, कैसे उसने कई और वेब सीरीज देखी जिससे उसने लाश को काटने की प्लानिंग की थी। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, छतरपुर से या फिर इस जंगल से शुरू नहीं होती है जहां पर मैं मौजूद हूं। दरअसल ये कहानी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ये साफ हो रहा है जब वो महाराष्ट्र से श्रद्धा को कहीं और ले जाने के लिए, किसी और राज्य में ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, तो सबसे पहले हिमाचल गया था। हिमाचल जाने से पहले उसकी गूगल हिस्ट्री ये बताती है सूत्रों के मुताबिक कि उसने बाजीगर फिल्म देखी थी। बाजीगर फिल्म में शिल्पा शेट्टी को किस तरह से फिल्म के खलनायक शाहरुख खान ने ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, और हिमाचल में पहाड़ियां हैं, हिमाचल में ऊंची जगह हैं, वहां पर प्लानिंग की गई थी कि उसे ऊपर से धक्का दिया जाएगा। लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं लाश बरामद ना हो जाए, और अगर इमीडिएटली लाश बरामद हो जाएगी तो पुलिस सीधे उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वही एक शख्स था जिसके बारे में श्रद्धा के परिवार को ही पता था कि श्रद्धा उससे सबसे ज्यादा कांटेक्ट में थी। इसके बाद वो वहां पर बद्री से मिलता है और बद्री उसे छतरपुर बुलाता है। इसीलिए बद्री भी मेन कड़ी है जिसकी तलाश शिद्दत से पुलिस कर रही है, और छतरपुर के मकान में फिर आगे की योजना बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, प्लानिंग देखिए कितनी बड़ी थी। छतरपुर में मकान लेने से पहले वो इस जंगल की रेकी करता है, ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी टीवी चैनल ने अब तक ये जानकारी नहीं दी। इंडिया न्यूज सबसे
पहले समझिए कि उसका दिमाग कितना शातिर था। फिल्में तो उसने देख ली है, फिल्में देख ली है कि कैसे मर्डर करना है, कैसे सबूत मिटाने हैं। चाहे उसने बाजीगर देखी हो, चाहे दृश्यम देखी हो, चाहे कोई और फिल्म देखी हो, लेकिन वो ये भूल गया वो किसी फिल्म का हीरो नहीं है। उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और देश में जो आक्रोश है उसके लिए वो भी सामने आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस के अंदर लगातार एक के बाद एक इंडिया न्यूज खुलासे कर रहा है। और इसी बीच एक और खुलासा हम कर देते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आफताब ने जो है किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है नहीं की थी श्रद्धा के स्कल को, यानी उसकी खोपड़ी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। तो बड़ा सवाल ये भी है कि अगर वो उसकी खोपड़ी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, उसके टुकड़े नहीं कर पाया, उसे नेस्तनाबूद नहीं कर पाया, उसे मिटा नहीं पाया, तो आखिरकार श्रद्धा का वो स्कल कहाँ है, श्रद्धा की खोपड़ी कहाँ है? क्योंकि श्रद्धा की जब खोपड़ी मिलेगी उसको सुपर इम्पोज किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से ये खोपड़ी थी और कहां कहां उसको चोट पहुंचाई गई, कि गला उसका दबाया गया, किस तरीके से जो है लगातार ये हम खबरें आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं मुंबई का। सुजाता हमारे साथ बनी हुई है। सुजाता, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी मुंबई से, वसई से शुरू हुई थी और वसई से जब वो निकली थी श्रद्धा, तब उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था न जाए, लेकिन वो आफताब की बातों में आके हिमाचल जाती है। क्या कुछ जानकारी आसपास के लोगों से मिल पाई है? क्योंकि श्रद्धा जो है वो काफी उन्मुक्त विचारों वाली थी और परिवार के साथ रहती थी। क्या कुछ लोगों का कहना है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने पूरा जो है ये सीक्वेंस बताया कि कैसे उन्मुक्त विचारों वाली लड़की जो है श्रद्धा एक तरीके से प्यार में पड़ जाती है, उसके बाद जो है वो कैसे जो है पहले तो उसके माता पिता उसे मना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एक तरीके से उसके साथ हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाती तो है, लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं ये जो चिंता थी उसके माता पिता के अंदर कि किस तरीके से जो है उनकी बेटी सही से है भी या नहीं, इसका जो है वो ध्यान देते थे उसके सोशल मीडिया द्वारा। कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप्स पर जो है उसके माता पिता, उसके जो पिता हैं वो उसका ध्यान देते थे, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कुछ उसकी एक्टिविटी है, इसका ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब 3 महीने हो गए मई के बाद, जब वो है नहीं हो पाया, नहीं पता चल पा रहा उसका लोकेशन, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स ने वसई पुलिस को जो है अप्रोच किया, जिसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, लाइट में आया कि कैसे आफताब ने जो है मई में ही यानी 3 महीने पहले ही जो है उसका कत्ल कर दिया था। 35 टुकड़े कर कई अलग अलग इलाकों में जो है फेंक दिए थे। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ टुकड़ों को मुंबई लेकर आया गया है और यहाँ पर आने के बाद उन्हें फेंका गया है, लेकिन हालांकि इस पर कुछ पुष्टि नहीं दी गई है, लेकिन इसकी जांच जो है वो अब भी जारी है। इसी के साथ उसके दोस्तों का कहना है, उसके परिवार वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं आफताब ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि श्रद्धा को अब इस दुनिया से जो है वो हटा देंगे और कहीं ना कहीं जो गुस्सा था उनमें, और जो 6 महीने तक इस पूरे मर्डर का खुलासा नहीं हो पाया है। बॉडी के 35 टुकड़े किए गए, लेकिन इस हद तक उस बॉडी के साथ जो है बर्बरता की गई। वो समझिए कि उसकी आंतों को अलग करके निकाला गया, उसके इंटेस्टाइन को खींच लिया गया, उसके हार्ट को अलग किया गया। किस बर्बरता से, किस दरिंदगी से इस आदमी ने श्रद्धा के साथ बर्बरता की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक डेड बॉडी जो है वो त्रिलोकपुरी इलाके में भी मिली थी। श्रद्धा की हत्या के बाद त्रिलोकपुरी में मिला था एक सिर, जी हाँ सिर मिला था, सिर्फ और सिर्फ स्कल मिला था। त्रिलोकपुरी में सिर मिला था, हाथ और पैर के कुछ हिस्से मिले थे। जून में दिल्ली पुलिस को त्रिलोकपुरी में कटा हुआ सिर मिला था और अब उन शव के टुकड़ों की डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। और ये डीएनए जो है वो ये बताएगा कि क्या इसका कनेक्शन श्रद्धा से है या नहीं है। यानी कि अब इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एविडेंस ही जुटाने की कोशिश जारी है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे ले चलते हैं। कैमरामैन से कहूंगी कि प्लीज दिलीप आए हमारे साथ, जरा कोर्ट के बाहर की हलचल दिखाते हैं अपने तमाम दर्शकों को, किस तरीके से कोर्ट के बाहर सरगर्मी बढ़ गई है, हलचल बढ़ गई है, पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी हो गई है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये गेट नंबर 3 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गेट नंबर 3 के बाहर हलचल है, पूरी तरीके से गहमा गहमी है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तैनात है। हालांकि यहाँ पर आने वाले लोगों का जमावड़ा जो है वो भी लग रहा है, लेकिन ये 5 गेट है यहाँ पर, बता दें 5 गेट में से किसी भी गेट पर जो है लेकर आया जा सकता है आफताब को। सुरक्षा
सुरक्षा कारणों से लेकर, क्योंकि आफताब को लेकर अगर बात करें तो पूरे देश में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और लोग मांग कर रहे हैं कि श्रद्धा को फांसी दी जानी चाहिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है साकेत का, जहां पर अब से कुछ ही देर में, हालांकि कहा जा रहा था कि 12 बजे उसको ला सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो 2 बजे के आसपास शुरू होती हैं, इसीलिए 2 बजे के आसपास जो है कभी भी लाया जा सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ी, देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी तैनात है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संजीदा है, लोगों में कितना गुस्सा है। और सुजाता, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से वहां की पुलिस ने जो है इस पूरे मामले का खुलासा किया था, वहां पर पुलिस क्या और सबूत जुटा पाई है? क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में अलग चल रही है और मुंबई पुलिस ने भी इसको जो है दिल्ली पुलिस के साथ सपोर्ट किया था। तो क्या मुंबई पुलिस भी अपनी तरफ से कोई आगे सबूत जुटाने में लगी हुई है? तो सुजाता से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जतिन के पास रुक करते हैं। जतिन, आप बने हुए इस वक्त उसी जंगल में जहां पर टुकड़े टुकड़े करके जो है श्रद्धा को फेंक दिया गया। श्रद्धा जिसको जो है आखिरी अंतिम संस्कार तक नहीं मिला। माँ बाप जो है अब तक तरस रहे हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। वहां पर पुलिस जो है लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है, डॉग स्क्वाड लेकर पहुंची है, झाड़ियां काट के देखी गई है। लेकिन क्या लगता है आपको कि 6 महीने बाद क्या वहां पर कुछ मिल पाएगा? पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए कि इतना वक्त बीत जाने के बाद क्या जो सभी टुकड़े हैं वो मिल पाएंगे। और इसका जवाब ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तो नामुमकिन के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि संभव सब कुछ है, पुलिस इसी ऑप्टिमिस्टिक विचार के साथ चल रही है और यही वजह है कि तमाम जो झाड़ियां हैं उन्हें काट कर देखा गया है, मशीन बाकायदा बुलाई गई। और क्योंकि देखिए, ये प्लानिंग भी बहुत बड़ी थी, जिस तरह से आफताब ने सब कुछ किया, वो चाहता तो हिमाचल में ही उसके साथ कुछ कर सकता था, श्रद्धा के साथ वहां पर वारदात अंजाम दे सकता था, लेकिन वहां उसने ऐसा इसलिए नहीं किया। जो साइकोलॉजिकली उसे पुलिस समझ पा रही है कि अगर लाश जल्दी मिल जाती, पुलिस को मामले की जानकारी जल्दी मिल जाती, तो शायद जल्दी पुलिस उस तक पहुंच जाती और सभी सबूत जुटा लेती। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सभी सबूतों को जुटा पाना है, जिसमें खोपड़ी की बात है, जिसमें वेपन की बात है, जिसमें श्रद्धा के मोबाइल की बात है, खून से सने कपड़ों की बात है। तो ये सभी एविडेंस पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं, आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कानून के लिहाज से देखें तो कोई भी जो अपराधी है वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, जो पुलिस है वो सबूत जरूर जुटा लेती है। तो दिल्ली पुलिस भी इसी ऑप्टिमिस्टिक विचार के साथ काम कर रही है कि तमाम जो सबूत हैं वो इस मामले में भी मिलेंगे। इस घने जंगल की इसीलिए जो कोने कोने की तलाशी है वो पुलिस ले रही है और हम इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर थोड़ी देर पहले पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस पूरे ऑप्टिमिस्टिक है कि कहीं ना कहीं सबूत ढूंढ लिए जाएंगे, सजा दिलवा दी जाएगी। आपको बता दें कि पूरा पुलिस महकमा इस वक्त साकेत के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं, गाड़ियां जरा काउंट कीजिए। गाड़ी नंबर 1, ये गाड़ी नंबर 1 है पुलिस की। आप देखिए, गाड़ी जो है पुलिस की अलग अलग आपको जगह दिखाई देगी। इस तरीके से आगे भी जो है पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हलचल बढ़ती जा रही है। पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है और यही वो गेट है जिसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसी कोर्ट के अंदर जो है अब से कुछ ही देर बाद इस दरिंदे की पेशी होगी और जो है पुलिस रिमांड मांग रही है कि किस तरीके से रिमांड मिल जाए और सबूत जो है वो हासिल किए जाए। नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो जुटाए जा रहे हैं। और क्योंकि बहुत सी चीजें अभी तक श्रद्धा मर्डर केस में सामने नहीं आई है, इसीलिए पुलिस जो है लगातार यही कोशिश कर रही है कि रिमांड आगे बढ़ा दी जाए। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कोर्ट के बाहर हलचल है। ये 5 गेट में से किसी भी गेट पर एंट्री हो सकती है। पुलिस यहाँ पर तैनात है और लोगों को यहाँ पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है।